हेलो स्टूडेंट, हम पिछली कक्षा में पौधों में जनन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम वर्धी जनन के बारे में जान रहे थे। तीन विधियां हमने पढ़ा था वर्धी जनन में। एक जड़ द्वारा, तने द्वारा। आज हम पत्ती द्वारा और पत्र पकलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है और कैसे इनसे नए पौधे का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम आज हम पढ़ेंगे पौधों में पत्ती द्वारा कैसे जनन होता है। कुछ पौधे जैसे जैसे ब्रायोफिलम, जिसको आप अजूबा भी कहते हैं। इसके अलावा बिगोनिया, इनमें पत्तियों द्वारा जनन होता है। कैसे होता है? इन पौधों की जो पत्तियां नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे ब्रायोफिलम की चर्चा करें तो ब्रायोफिलम के पौधे में पत्ती के जो किनारे होते हैं, इन किनारों से कलिकाएं विकसित होती हैं। ये कलिकाएं एक नए पौधे को जन्म देती हैं। इस तरह से बाद में ये पौधा इस पत्ती से पृथक होकर एक स्वतंत्र पौधे का रूप ले लेता है। बिगोनिया की बात करें तो बिगोनिया की पत्ती में यहां पर पत्ती की सतह से, यहां से नया पौधा विकसित हो जाता है। इनमें कभी कभी इस पर्णवृंत से भी नए पौधे का विकास हो जाता है। इस तरह से पत्तियां नए पौधे का विकास करती हैं। इन पत्तियों में भोजन पर्याप्त मात्रा में संचित रहता है। इसी भोजन से ही कलिकाएं विकसित होती हैं जो नया पौधा बनाती है। अगली विधि है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। बाइबल्बिल्स। इसमें क्या होता है? इस विधि में पौधे के किसी भाग से जहां भोजन संचित होता है, कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं बन जाती हैं। इन्हें वर्धी रचनाएं या पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं। ये पत्र प्रकलिकाएं जब मूल पौधे से टूटकर अलग होती हैं, ये वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा जो जनन की प्रक्रिया है वो खट्टी बूटी में देखने को मिलता है। इसमें पत्र प्रकलिकाओं द्वारा जनन होता है। अब हम आगे जानेंगे पौधों में जनन की अगली प्रक्रिया, जिसे आप कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है, जब मानव द्वारा या कृत्रिम रूप से किसी पौधे या उसके भाग से किसी नए पौधे का निर्माण किया जाता है तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की प्रक्रिया में पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, शाखा से पूर्ण विकसित पौधे तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे के निर्माण की दर तीव्र होती है। इसकी कुछ विधियां अपनाई जाती हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें पहली विधि है जिसे आप कहते हैं कलम लगाना। इसे आप ग्राफ्टिंग कहते हैं। दूसरा है रोपण, तीसरा है कसारोपण, दाब लगाना व बूटी लगाना। सबसे पहले हम कलम लगाना, कलम विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, गुड़हल, गुलाब, नींबू, संतरा, अंगूर आदि में कराया जाता है। इस विधि में तना अर्थात पौधे के तने को 25 से 30 सेमी लंबा काट लेते हैं और इसे किनारों पर कुछ तिरछा काटते हैं और इसे भूमि के अंदर इसका कुछ भाग दबा दिया जाता है। शीघ्र ही कटे हुए शीर्ष से जड़ें विकसित हो जाती हैं और बाहरी भाग की जो कलिकाएं होती हैं, ये कलिकाएं वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। ध्यान रहे, तने का वह भाग जिसमें कलिकाएं होती हैं उसे हम कलम कहते हैं। यदि कलम को रोपने से पूर्व इसे ऑक्सीजन में डुबो दिया जाए तो इसमें जड़ें शीघ्रता से विकसित हो जाती हैं। दूसरी विधि है जिसका हम रोपण या पैबंद लगाना भी कहते हैं। इस विधि में आम, सेब, नाशपाती, अंगूर, नींबू, संतरा आदि के पौधे से नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस विधि में मूल पौधा जिसकी जड़ें
भूमि के नीचे होती हैं। इसका ऊपरी तना, जिससे पत्तियां व शाखाएं लगी होती हैं, इस विधि में घटिया नस्ल के पौधे, एक पौधा जो घटिया नस्ल का है, जिसका उत्पादन या फल अच्छे नहीं होते, उस घटिया नस्ल के पौधों को एक अच्छी नस्ल के फल देने वाले पौधे में विकसित किया जाता है। इसके लिए इस घटिया नस्ल के पौधे पर किसी अच्छी नस्ल के पौधे की शाखा को इस पर लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो पौधे का हम निचला हिस्सा अर्थात आधार लेते हैं, उस आधार भाग वाले पौधे को स्टॉक तथा इसके शीर्ष के अलग करने के पश्चात इस पर जिस शाखा को जोड़ा जाता है उसे हम सियान कहते हैं। स्टॉक घटिया नस्ल के पौधे का आधार भाग, सियान अच्छी नस्ल के पौधे का शाखा होती है। अब इस विधि में सियान को स्टॉक से जोड़ने के लिए कुछ तकनीकी या कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें पहला है जीन विधि, दूसरा है बगल विधि, जीन विधि, बगल विधि, फाट विधि, कसा विधि। इन विधियों में कैसे हम रोपण करते हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम जीन विधि देखेंगे। जीन विधि में क्या होता है, इसमें स्टॉक के दोनों तरफ से तिरछा काट देते हैं और इस पर जुड़ने वाले सियान में उल्टे वी आकृति की खांच बना देते हैं और इसको एक दूसरे पर रखकर कसकर बांध देते हैं। कुछ दिनों के पश्चात स्टॉक से सियान जुड़ जाता है और एक घटिया नस्ल के पौधे पर अच्छी किस्म के फल का निर्माण होता है। दूसरी विधि है जिसे आप बगल विधि कहते हैं। बगल विधि में, इस विधि में स्टॉक के एक तरफ एक तिरछा खांच बना लेते हैं और इसी तरह की खांच सियान में भी बनाने के पश्चात इन दोनों को एक दूसरे से सटाकर बांध दिया जाता है। बंधे हुए भाग पर ग्रीस या मोम का लेप लगाकर कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है, जिसके पश्चात स्टॉक और सियान एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। अर्थात एक घटिया नस्ल के पौधे पर
या स्टॉक पर एक अच्छे नस्ल की शाखा अर्थात सियान जुड़ जाता है और एक नए रूप में पौधे का निर्माण हो जाता है। अगला है फाट विधि। इस विधि में स्टॉक में वी आकृति की खांच बनाई जाती है और सियान में इसी प्रकार की खांच बनाकर दोनों को एक दूसरे में सटाकर बांध दिया जाता है। बांधने के पश्चात इस पर ग्रीस या मोम का लेप लगाकर छोड़ देने पर कुछ दिन पश्चात ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अगला है कसा विधि। इस विधि में स्टॉक को तिरछा काटकर इस पर एक खांच बना ली जाती है और इसी खांच के आकार का सियान भी तैयार कर लिया जाता है। तत्पश्चात इनको एक दूसरे से बांधकर इस पर ग्रीस या मोम का लेप लगाने पर ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, अर्थात एक घटिया स्टॉक पर एक अच्छा सियान जुड़ करके एक अच्छी नस्ल के पौधे का निर्माण करता है। अगली विधि है शाखा बंधन इन आर्क। इस विधि में दो पौधे जो गमले में लगे होते हैं, एक पौधा अच्छी नस्ल का, दूसरा पौधा खराब नस्ल का होता है। इन दोनों पौधे की शाखाओं को एक दूसरे के समीप लाकर इनके छिलके एक दिशा में, एक तरफ से इनके छिलके के साथ साथ कुछ लकड़ी को छीलकर हटा दिया जाता है और तत्पश्चात इनको आपस में सटाकर बांध दिया जाता है। इस पर ग्रीस या मोम लगा दिया जाता है। इसके पश्चात कुछ दिन बाद ये आपस में जब जुड़ जाते हैं तो खराब तने के शीर्ष को और अच्छे पौधे के आधार को काट कर निकाल देते हैं, जिससे एक खराब स्टॉक पर एक अच्छी किस्म का सियान जुड़ जाता है
इस तरह यह एक उसी विधि के तहत कार्य किया जाता है जिससे हम पिछला पढ़ रहे थे, जिसमें हम खराब स्टॉक पर अच्छा श्याम जोड़ते हैं। इससे भी एक खराब नस्ल का पौधा एक अच्छे नस्ल के पौधे में बदल जाता है। अगली विधि है कली लगाना। इस विधि में किसी अच्छे नस्ल के पौधे से विकसित कलिका, जिसको आप बड कहते हैं, को सावधानी पूर्वक अलग कर लेते हैं। तत्पश्चात एक घटिया नस्ल का पौधा जिसके पर्वसंधि पर एक टी आकार की खांच बनाते हैं, इसी खांच में गड्ढा करते हैं, और इसी खांच में इस कलिका को रखकर इसे बांध देते हैं। इस तरह से इसको ढक देते हैं कि सिर्फ कलिका का भाग बाहर की ओर दिखे। कुछ दिन पश्चात यह कलिका वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण करती है। अगली विधि है दाब लगाना। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में किसी पौधे की शाखा का छिलका चाकू से काटकर निकाल लेते हैं। ठीक इस प्रकार से काट कर हटा देते हैं और तने को झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। तने को झुकाकर इस तरह से मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ दिन पश्चात कटे हुए भाग से जड़ें विकसित होकर भूमि में धंस जाती हैं और ये शाखा इस जड़ से अपना भोजन और जल ग्रहण करने लगता है। तत्पश्चात हम इस शाखा को इससे काट कर अलग कर देते हैं और इस पौधे को किसी अन्य स्थान पर रोपकर एक नए पौधे का विकास करते हैं। आगे है गूंटी लगाना। या इसे कहते हैं पैबंद लगाना। इस विधि में ऐसे पौधे में कायिक प्रवर्धन कराया जाता है जिसमें शाखाएं झुक नहीं सकती, इसलिए इनकी शाखाओं
से छिलके को, जैसे पिछले वाले में करते थे इस तरह से, छिलके को निकाल दिया जाता है। इस तरह से छिलके को निकाल देते हैं। निकालने के पश्चात इस पर खाद युक्त मिट्टी का लेप लगाकर इसे टाट या बोरे से ढककर इसे रस्सी से कसकर बांध दिया जाता है। इसकी ऊपरी शाखा पर लटकी हुई मटकी, ऊपरी शाखा पर लटकी हुई मटकी में जल भर दिया जाता है। उसके पेटे में एक छेद करके एक रस्सी यहां पर पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार मटके में भरा जल रस्सी के माध्यम से इस पर गिरता रहता है और इसे नम बनाए रखता है। समय समय पर मटकी में पानी भरते रहते हैं। इस कटे हुए भाग से जब जड़ें विकसित हो जाती हैं तो ये शाखा अपना जल व खनिज इस मिट्टी से अवशोषित करने लगता है। तब इस शाखा को यहां से काटकर हटा लिया जाता है और इसे अन्यत्र किसी स्थान पर ले जाकर के रोप देते हैं, जिससे यह पूर्ण विकसित पौधे में बदल जाता है। रुक दे। कितना देर हुआ? 27। 27?